हेलो डियर नीट एस्पिरेंट्स 2024 में हम लोग मेडिकल कॉलेजेस के ऊपर में कुछ कॉलेजेस के बारे में हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन दिया है, वीडियोस बनाई है। और जैसा हम लोगों ने बताया कि जनरेशन ने शिक्षा समाधान अपने प्लेटफॉर्म से प्रयास कर रहा है कि स्टूडेंट्स को डिफरेंट कॉलेजेस के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे सके ताकि काउंसलिंग के समय उनको कॉलेजेस चुनने में आसानी हो। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ना दबाना भूले ताकि आपको इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है लगातार मिलते रहे। मैं सुरेश कुमार जनरेशन शिक्षा समाधान के प्लेटफॉर्म से एक और नए कॉलेजेस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा, जो कि एजुकेशनल फील्ड में एक पायनियर है, जिसमें एक बहुत ही लंबा अनुभव एजुकेशन फील्ड्स में बनाया है, जिसने डिफरेंट अलग अलग कोर्सेज में बहुत सारे बेहतरीन इंस्टीट्यूशन जो है स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए दिए हैं। और आज मेडिकल कॉलेज के साथ 2023 में एक नई इनोवेशन के साथ आज वेस्ट बंगाल में स्टैब्लिश हो चुके हैं। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूं JIS ग्रुप के बारे में और उसके अंतर्गत आने वाले JIS मेडिकल साइंस एंड रिसर्च कॉलेज के बारे में, जो कि 2023 का एस्टैब्लिश कॉलेज है। लगभग 150 सीट्स के इनटेक के साथ इस कॉलेज को NMC से अप्रूवल मिल चुका है और पिछले साल भी इस कॉलेज में सारी एडमिशंस हुई हैं। तो क्या है JIS ग्रुप के बारे में थोड़ा और अपडेटेड इंफॉर्मेशन पे हम लोग बात करेंगे। कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कॉलेज का कैंपस कैसा है और JIS ग्रुप के कॉलेज को क्यों आपको चुनना चाहिए, क्या क्या बेनिफिट्स है यहाँ पे, फीस स्ट्रक्चर क्या, एडमिशन प्रोसेस क्या, इसके ऊपर में पूरी इंफॉर्मेशन हम लोग रिव्यू करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी फोटोग्राफ्स और वीडियोस JIS के अभी तक बाहर नहीं आई हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बिल्डिंग पोजीशन में है। लेकिन फिर भी जिस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ JIS है, हम लोग प्रयास करेंगे कि आप उसका एक रियल पिक्चर जरूर देख पाए। तो इस रिव्यू में आप इंफ्रास्ट्रक्चर और वीडियोस को देखिए और उसके बाद फिर हम लोग आपसे बात के फील्ड में एक पायनियर इंस्टीट्यूशन है, जिन्होंने वेस्ट बंगाल को बहुत सारे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस दिए हैं। आज वेस्ट बंगाल का सबसे बढ़िया प्राइवेट डेंटल कॉलेज JNI या JIS ग्रुप का है और इसके साथ साथ ही JIS ने बहुत सारे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस, फार्मेसी कॉलेजेस, नर्सिंग कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मैनेजमेंट कॉलेजेस का एक बहुत ही लंबी श्रृंखला, बहुत बड़ी चेन ग्रुप बनाई है। आज JIS ग्रुप के डिफरेंट स्टेट्स में, बिहार के भी 2 मेडिकल कॉलेजेस में इनका अपना स्टेक है, इसके अलावा हल्दिया मेडिकल कॉलेज में इसका स्टेक, और फाइनली JIS ग्रुप का अपना खुद का प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो है वो डोमजूर हावड़ा के पास, संतरागाछी के पास है, आपका स्टैब्लिश हुआ है 2023 में। तो अगर इस ग्रुप की बात करें तो बहुत ही लंबा एक्सपीरियंस है इनका, बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस आज इनके हैं, मेडिकल कॉलेजेस आज इनके ऑलरेडी पहले से रन कर रहे हैं, पुराना अनुभव और पुराना एक्सपीरियंस इनका रहा है। तो आने वाले समय में JIS ग्रुप एजुकेशन के फील्ड में और मेडिकल के फील्ड में, मेडिकल कॉलेज के फील्ड में एक पायनियर इंस्टीट्यूशन के रूप में स्टैब्लिश होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि कॉलेज लगभग 500 प्लस बेडेड हॉस्पिटल का कॉलेज है, बेडेड हॉस्पिटल है इनका, जो कि PPP मॉडल पर टाई अप पे रन कर रहे हैं। जो कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्डिंग ये बिल कर रहे हैं वो 18th फ्लोर का है और ऐसा मैप में बताया गया है, ऐसा अलग अलग प्लेटफॉर्म से जानकारी, तो लगभग 16th फ्लोर तक गाड़ियां जा सकती है और उस पर इमरजेंसी सर्विसेज के लिए हेलीपैड भी बनाने की संभावनाएं हैं, हेलीपैड भी बनाया जा सकता है। लगभग 50 से ज्यादा डॉक्टर्स और स्टाफ का नेटवर्क जो है वो अभी कॉलेज में अवेलेबल है। 3.25 लाख से ज्यादा बुक्स अवेलेबल है, बहुत ही शानदार ऑडिटोरियम और स्मार्ट क्लासरूम्स कॉलेजेस की बन रही हैं। अगर हम लोग कोर्सेज इनटेक की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया 2023 में JIS यूनिवर्सिटी के द्वारा और NMC के अप्रूवल के बाद कॉलेज में आज लगभग 150 सीट्स के ऊपर में कॉलेज एडमिशन ले सकता है, जिसमें 50 सीट जैसे बाकी कॉलेजेस में वेस्ट बंगाल के कैटेगराइज होते हैं उस तरीके से JIS की भी 50 सीट स्टेट कोटा के अंदर में कैटेगराइज है। इसके अलावा लगभग 77 सीट जो है मैनेजमेंट कोटा में और 23 सीट NRI कोटा के अंतर्गत आती है। अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें, अगर NRI कोटा में सीट्स नहीं भर पाती है तो वो सारी सीट्स लास्ट राउंड में जो है वो मैनेजमेंट कोटा में कन्वर्ट हो जाती है। अगर हम मैनेजमेंट कोटा और स्टेट कोटे की फीस की बात करें तो मैनेजमेंट कोटे की फीस जो है वो लगभग 99 लाख रुपीस के आसपास इंक्लूडिंग एडमिशन चार्ज एंड फूडिंग लॉजिंग लेकर के आती है और स्टेट कोटा की फीस जो है लगभग 26 लाख के आसपास आती है, जैसे बाकी कॉलेजेस का है। अगर आप काउंसलिंग के माध्यम से कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपका अलॉटमेंट आ जाता है। अलॉटमेंट के बाद आप अपने फर्स्ट सेमेस्टर के फीस के साथ कॉलेज के किसी भी जो गवर्नमेंट के नोडल सेंटर वहां रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा कॉलेज में बैंक गारंटी और बॉन्ड का भी प्रावधान है। तो वैसे स्टूडेंट जो JIS ग्रुप में एडमिशन के लिए प्लान कर रहे हैं
क्योंकि भले ही कॉलेज 1 साल पुराना एस्टैब्लिश है, लेकिन अगर हम आज कॉलेज कैंपस की बात करें या कॉलेज के अनुभव या एक्सपीरियंस की बात करें, तो इनके पास बहुत सारे मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेजेस और फार्मेसी कॉलेज चलाने का अनुभव है। बहुत ही बड़ा ग्रुप है। इसके चलते बहुत समय नहीं लगेगा कॉलेज को अपना शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो आने वाले समय में वैसे स्टूडेंट्स जो आज इस कॉलेज में एडमिशन ले लिए हैं, उनके लिए एक बहुत ही शानदार फैसिलिटी और शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आने वाले भविष्य में उनको देखने का मौका मिल सकता है। जैसा मैंने आपको बताया कि स्टेट कोटा में भी अगर आप एडमिशन के लिए प्लान करते हैं, तो फीस जो है वो आपकी लगभग 2.5 लाख रुपए पर सेमेस्टर की आपकी फीस होती है और एडमिशन चार्ज वगैरह लेकर के लगभग 26 लाख के आसपास का फीस बनता है। और इसके अलावा मैनेजमेंट कोटे की बात करें तो लगभग 10,94,000 के आसपास का फीस स्ट्रक्चर पर सेमेस्टर आपका बनता है, जो कि टोटल फीस स्ट्रक्चर जो है वो आपका लगभग 99 लाख के आसपास का बन जाता है। लेकिन इन दोनों ही कैटेगरीज में अगर आपका अलॉटमेंट आता है तो कॉलेज में रिपोर्ट करने के समय आपको बैंक गारंटी की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए अगर आपका रैंक कम है या रैंक अच्छा भी है और आप चॉइस फिलिंग करने जा रहे हैं, जब WBMCC की काउंसलिंग, MCC की काउंसलिंग होगी, फिलहाल अभी ऐसा कोई डेट अभी इंस्टेंट में नहीं दिया हुआ है गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि जब तक फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग आपकी ऑल इंडिया काउंसलिंग नहीं होगी तब तक स्टेट कैटेगरी की काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होगी। लेकिन जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो चॉइसेस भरने से पहले आप इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि चॉइसेस भरने से पहले कॉलेज से आप जरूर बातचीत कर ले, ताकि अलॉटमेंट आने के बाद रिपोर्टिंग के समय आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो JIS कॉलेज में कैसे हो सकता है आपका एडमिशन? फीस स्ट्रक्चर को लेकर के भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि कॉलेज फीस स्ट्रक्चर कुछ और बोल रहा है और बहुत सारे लोग जो है नेगोशिएटेड फीस स्ट्रक्चर्स के ऊपर में बात करते हैं। तो कैसे नेगोशिएटेड जो फीस स्ट्रक्चर है वो आपको मिल सकता है? कम फीस स्ट्रक्चर क्या संभव है कॉलेज में? क्या इसका फायदा वाकई में बच्चों को मिलता है? कम पैकेज की जो बातचीत होती है, इसमें एडमिशन कैसे हो सकता है? इस तरह के सारे इंफॉर्मेशन और स्टेट काउंसिल और मैनेजमेंट कोटे की सीट्स के ऊपर में काउंसलिंग जो होगा वो कैसे अटेंड करें, रैंक क्या होगा आपका, कट ऑफ क्या आपका होगा, कैसे आप वहां एडमिशन ले सकते हैं, इस तरह की सारी प्रोसेस जो होगा जनरेशन शिक्षा समाधान के माध्यम से रैंक बेस्ड काउंसलिंग में आपको देने की कोशिश हम लोग करेंगे। तो अगर आप नीट एस्पिरेंट है और आपका अगर नीट में आप एक क्वालिफाइड स्टूडेंट है और आप अगर MBBS की सीट सिक्योर करना चाह रहे हैं, तो आपको ऐसे काउंसलर की आवश्यकता है जो आपके रैंक के बेसिस पे ऑल इंडिया काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट आपको करा सके और हर एक स्टेट के कॉलेजेस की फीस स्ट्रक्चर, बैंक गारंटी और बॉन्ड्स के बारे में और एडमिशन प्रोसेस के बारे में आपको सही जानकारी दे सके। कम नंबर जो होता है वो कभी भी एडमिशन के में बाधा नहीं बनता अगर आपके पास जानकारी सही हो। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप वेस्ट बंगाल के और बाकी इंडिया के और भी डिफरेंट कॉलेजेस में एडमिशन और काउंसलिंग प्रोसेस के लिए जनरेशन शिक्षा समाधान के प्लेटफॉर्म से जुड़े रह सकते हैं। थैंक यू।